हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज की जो चर्चा हम करें तो सबसे खास बात यह कि आज तो ट्रेड हुआ नहीं, तो जो ट्रेड हुए थे वो कल हुए थे। तो कुल मिलाकर जो चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है वो आप सब लोग जानते हैं, यूक्रेन रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है वो सबसे मुख्य है आज की डेट में केंद्र बिंदु के अंदर है। मुख्य केंद्र बिंदु के अंदर क्यों है वो आप लोग जानते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मुझे उससे ज़्यादा चिंता अपने देश के लिए इस बात की है कि मेरे देश के लिए क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो हमारी इकोनॉमी पे ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रहे हैं बजाय के इस वॉर के। और इस वॉर की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस रशिया पे लगी हैं या जिस तरीके के एक्शंस अभी तक हालांकि इकोनॉमिक फ्रंट पर लेने की कोशिश जो है यूरोपियन कंट्रीज़ ने की है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हमारे लिए सीवियर पेन क्रिएट कर सकते हैं। और अभी 103.34 के जो प्राइस हैं उन पर ये ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये के पार जो है, जिस दिन वॉर वाली सिचुएशन हुई थी 24 फरवरी को, उस दिन के बाद जो है दोबारा से हमें ये प्राइस 100 के ऊपर जो है चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और शायद यही हमारी चिंता का कारण है। और दूसरा जो है, बाजार डरा हुआ है। ये हमें क्यों लगता है बाजार क्यों डरा हुआ है? आप ऑप्शन चेन के डेटा देखेंगे या ऑप्शन के डेटा देखेंगे तो देखिएगा हमारे यहाँ पे एक इवेंट और भी है। हालांकि 10 मार्च को यहाँ हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं इलेक्शंस के, और स्पेशली जो है सबकी नज़र जो है यूपी इलेक्शंस के ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो इवेंट्स हैं ये तो रोल प्ले करेंगे, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम आप देखिएगा कि अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 36,200 पर चल रहा है। और अगर आप 10 तारीख की ऑप्शंस देखेंगे, 10 तारीख की ऑप्शंस यानी कि जो महज 7-8 दिन दूर है, और 3,000 पॉइंट या 4,000 पॉइंट दूर जाके देखेंगे, अगर आप 32,000 की भी ऑप्शंस जाके देखेंगे तो वो 100 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रही है। यानी कि 4,000 पॉइंट दूर भी पुट के बायर्स खड़े हुए हैं और वो 110-120 रुपये पर खरीदने के लिए तैयार है। यानी कि इतना बड़ा डर का माहौल जो है हमें बहुत समय के बाद जो है देखने के लिए मिला है। हालांकि 2020 में इस तरीके के ऑप्शंस प्रीमियम होते थे। यानी कि बाजार कितना डरा हुआ है ये इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि इतनी दूर की पुट जो कि महज 10 तारीख की है, और आज हम 1 तारीख को कल बाजार खुलेगा, तो 2 तारीख से लेकर अगर आप 10 तारीख देखेंगे तो महज 8 दिन, और जिसमें से 6 दिन ट्रेडिंग के हैं। तो उन 6 दिनों के बीच में जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, अब उनकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। यानी कि वो प्रीमियम इस कदर बढ़े हुए हैं कि जैसे बाजार में कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। इसके साथ साथ अगर मैं दूसरी बात आपके साथ करूं कि भाई ऑप्शंस के प्रीमियम इतने क्यों बढ़े, क्या ये पहले बढ़े थे? हाँ, बढ़े थे, पहले भी बढ़े थे। जिस दिन वॉर हुई उस दिन बढ़े थे, फिर ये थोड़ा सा घट गए थे। लेकिन जो सोमवार को ट्रेड हुआ बाजार के अंदर, जो ऑप्शंस के प्रीमियम सुबह थे, वो बाजार गिरने पर जनरली क्या होता है, जब बाजार गिरे, जैसे बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की करेक्शन है, तो आप कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम घटते हुए देखेंगे कि भाई कॉल के प्रीमियम घटने चाहिए। लेकिन कॉल के प्रीमियम भी बढ़ रहे थे, पुट तो देखिएगा बढ़ने ही थे क्योंकि बाजार गिर रहा था। बाजार गिरता है तो आप लोग जानते हैं पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं। तो पुट के प्रीमियम तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे, यानी कि जो कि नेगेटिवली रिएक्ट करने चाहिए। यानी कि बाजार में एक वोलेटिलिटी बहुत बड़ी आ सकती है। ये सबसे खास मुद्दा जो है हमें लगता है। तो जो भी ट्रेड्स आप लें उसमें विशेष सावधानी रखें। यहाँ पर जो लोग स्पेशली ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं, मैं उनको भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कॉल साइड या पुट साइड जहाँ पर भी आप ऑप्शंस के जो भी सौदे करें, शायद बायर ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार है, इसलिए देने के लिए तैयार है क्योंकि उसको लगता है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। और ऑप्शंस के सेलर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के सेलर गायब है।
ऑप्शन सेलिंग है ही नहीं, जिसकी वजह से ऑप्शंस के बायर को ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है। क्योंकि ऑप्शन का सेलर क्यों सेल करने के लिए तैयार नहीं है इस परिस्थिति में, यानी कि जो ट्रेडिशनली ऑप्शंस को बेचते हैं उन ट्रेडर से भी अगर आप बात करोगे तो वो ये कह रहे हैं कि जी पता नहीं कुछ भी हो जाए बाजार में, अगर हम आज 100 रुपये की ऑप्शन बेचें, 200 रुपये की ऑप्शन बेचें और हमें लॉस होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हम नहीं बेचना चाहेंगे। और जो बेच भी रहे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जो है अपनी स्क्वेयर ऑफ करके आ रहे हैं और ओपन पोजीशंस नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये साफ साफ जो है दर्शा रहा है कि बाजार में काफ़ी बड़ा डर है। और अभी देखिएगा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो ब्रेंट क्रूड की जो प्राइस है वो $103 है। ये सबसे खास चिंता की बात है। तो जो लोग भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद ये सावधानी बरतनी है, और जिनके पास कैश है उनको भी सावधानी बरतनी है कि भाई कैश है, बाजार में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज नीचे बाइंग की मिल सकती है। क्योंकि सिचुएशंस तो देखिएगा बातचीत से हल होनी है, जो युद्ध वाली स्थिति है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ख्याल है कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। देखिएगा अगर वो सिचुएशन होती है तो वो शायद बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। और हमें लगता है कि जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो कल शायद इसीलिए ज़्यादा बढ़े हैं कल के ट्रेड में, कि जो न्यूक्लियर जो वार है उसके बारे में जो है कुछ एक्सपर्ट्स अंदेशा लगा रहे हैं, तो ऑप्शंस के प्रीमियम शायद इसलिए भी बढ़े हो। लेकिन देखिएगा जब डर होती है तभी ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं। तो जो ऑप्शन के सेलर हैं उनका रिस्क तो बहुत हाई है, लेकिन प्रीमियम डिके भी बहुत तेजी से होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सेलिंग करते वक्त जो भी ऑप्शन सेलर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जनरली पुट साइड में, कॉल साइड में तो आप फिर भी चलिएगा, बाजार चलेगा तो एक पोज लेगा, लेकिन अगर बाजार गिरता है तो पुट साइड में शायद प्रीमियम है भी इसलिए ज़्यादा। बहुत लोग लालच में आके पुट सेल तो कर रहे हैं, लेकिन उनको एक अलर्ट की भी ज़रूरत है। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर की अगर आप आउट ऑफ द मनी पुट है और बहुत नज़दीक पीरियड की है, शायद वहाँ पर फिर भी इतना रिस्क नहीं है। लेकिन जो मंथ एंड की ऑप्शंस है वहाँ पे शायद थोड़ा सा रिस्क अभी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी ये जो चर्चा है जो मैं विशेष रूप से आपके साथ कर रहा था, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। देखिएगा ऑप्शंस के जहाँ प्रीमियम है, आप ये देखिएगा बैंक निफ्टी की कॉल और पुट है, यानी कि जहाँ ऑप्शन ट्रेड देखिए, मैं अभी जैसे बोलूँ 36,000 नॉर्मल केस में यहाँ पर जब बाजार होता था तो टोटल ऑप्शन 36,000 की पुट साइड में भी बात करूँ तो तकरीबन 60,000 कॉन्ट्रैक्ट होते थे, जो भी 35,000 है। और यहाँ पर जो नए कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते थे वो नॉर्मली जहाँ बाजार होता था तो 10, 20, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते थे दिन वाइज। कॉल के सेलर इतने नहीं घबराए वो, देखिए कॉल राइटर्स हैं, लेकिन पुट राइटर्स देखिएगा 36,000 पर भी उन्होंने अनवाइंड कर ली। कोई भी अगर आपको पुट राइटिंग नज़दीक में भी देखने के लिए मिल रही है जहाँ पर पुट राइटिंग हुई है 35,000 पर है, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, वहाँ पर भी 52,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन चेन के डेटा ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऑप्शन सेलर थोड़ी हल्की पोजीशन रखे हुए हैं। अब जब वो बेचने के लिए तैयार नहीं ऑप्शन सेलर, तो ऑप्शन बायर के पास क्या है भाई, ऑप्शन बायर ज़्यादा पैसे देगा। तो इसी वजह से कल दोनों साइड के प्रीमियम बढ़ गए, कॉल साइड के भी और पुट साइड के भी। और यहाँ पर भी देखिएगा जहाँ पे बाजार बंद हुआ है वहाँ से 1200 पॉइंट दूर देखिएगा 35,000 की पुट केवल 2 दिन बचे हैं, 2 दिन ट्रेड के बचे हैं, यानी कि कल का दिन बचा है और थर्सडे का दिन बचा है। 250 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि बाजार 35,000 के नीचे जाएगा तो पुट के राइटर को लॉस होना है 2 दिन के अंदर। अगर 1200 पॉइंट के नीचे जाएगा उसके बाद भी 250 रुपये और सेफ है उसके पास, यानी कि 34,750 के नीचे जब बाजार जाएगा जब पुट के राइटर को लॉस होगा। अदरवाइज बाजार 34,750 से ऊपर रहेगा, या तो वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा या वो प्रॉफिट में रहेगा। तो ये पुट के राइटर्स जो है ऐसे मतलब प्रीमियम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेकिन रिस्क भी बहुत है। तो ये जो रिस्क है, ये जो प्रीमियम की वैल्यू बढ़ी हुई है, ये हमारे को जो है ज़्यादा चिंता कर रही है। अगर आप यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ आए कॉल साइड में, तो कॉल साइड में इतने प्रीमियम नहीं है। देखिए कॉल साइड में मान लीजिएगा 1000 पॉइंट भी आप चलें तो 37,200 मतलब नज़दीक है, तो आपको इतने प्रीमियम नहीं मिलेंगे। कॉल साइड में अगर आप 800 पॉइंट भी दूर जाएंगे तो आपको 214 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि कॉल में प्रीमियम नहीं है। यानी कि कॉल राइटर तो कह रहे हैं चलो यार आप बेचो, कॉल तो बेच देते हैं, लेकिन ऊपर जाने की संभावना लोगों को कम लग रही है, यानी कि कॉल राइटर अभी भी है, लेकिन पुट राइटर भाई साहब बहुत घबराए हुए हैं। तो जिसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि यार बाजार में इतना डर क्यों है, तो बाजार वास्तव में डरा हुआ है, बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके कोई फंडामेंटल रीजन है, फंडामेंटल अभी देखिएगा ब्रेंट क्रूड है, लेकिन बाजार इसको देख रहा है
तो ये जो प्रीमियम है ना, ये आपको सरप्राइज करेंगे। देखिए मैं आपको निफ्टी से भी दिखाता हूँ। देखिएगा निफ्टी 16,800 पर आपको पुट कितने की मिल रही है? पुट का भाव है 230 रुपये और कॉल का भाव है 207 रुपये। अब 500 पॉइंट नीचे चलिए, 16,300, 103 रुपये का भाव है। 500 पॉइंट ऊपर चाहिए, 17,300, 25 रुपीज का भाव है। यानी कि 500 पॉइंट दूर चली जाइए आप कॉल में तो केवल और केवल आपको 25 रुपये मिल रहे हैं। और अगर 500 पॉइंट अब नीचे चले जाए, 500 पॉइंट नीचे चले जाए तो 103 रुपये। तो इसका मतलब है कि बाजार में डर कितना है कि भाई साहब ऑप्शन सेलर कह रहा है कॉल तो मैं बेच दूंगा फिर भी एक बार, क्योंकि ऊपर अगर बाजार जाएगा तो शायद कैप हो जाए, लेकिन पुट राइटर्स जो है बहुत ही ज़्यादा टेंशन के अंदर है। भाई साहब सेल करूंगा तो महंगे रेट पे सेल करूंगा। ये बाजार के डर को दिखा रहा है। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको ये बताना चाह रहा था कि बाजार ऑप्शन चेन के डेटा से क्या डरा हुआ है। इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो बाजार को डरा रही है, वो है LIC का IPO। शायद ऐसी खबरें आ रही हैं मीडिया के अंदर कि LIC के IPO को सरकार पोस्टपोन कर सकती है, यानी कि मार्च में ना इशू करके शेयर हो सकते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में भी जा सकते हैं। ऐसी सुगबुगाहट जो है मीडिया के अंदर है। अब ये कहाँ तक सही है ये मुझे नहीं पता। तो बाजार में जो डर का माहौल है वो किन कारणों से, वो मैंने आपके साथ चर्चा की। अब मार्केट की अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाजार के एनालिसिस के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।